हम सभी साथियों ने मिलकर एक पोस्ट किया, जितने भी हरिद्वार ज़िले के पदाधिकारी हैं, हरिद्वार ज़िले के कार्यकर्ता हैं और भीम आर्मी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। साथियों, हरिद्वार में एक आंदोलन की डेट तय की गई है और वो आंदोलन किस प्रकार का है और किस मुद्दे को लेकर वो आंदोलन है, उसी की जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। साथियों, जिस प्रकार से वैशाली के अंदर आप देख सकते हैं, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस प्रकार से एक बहन को वैशाली में जलाया गया, मिट्टी का तेल डालकर उसके ऊपर उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई कि उस बहन को मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया है। लेकिन अब तक वैशाली प्रशासन और वहां का शासन अब तक पूरी तरह चुप्पी साधे बैठा हुआ है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा और आपको जानकारी भी मिली होगी। मैं अपनी बहन गुलनाज की बात कर रहा हूं। गुलनाज बहन के साथ में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है कि गुलनाज बहन को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया और जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही गुलनाज बहन अस्पताल में दम तोड़ देती है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग करता है। बिहार प्रशासन से, शासन से, वैशाली प्रशासन से न्याय की मांग करता है, लेकिन उसमें अब तक किसी प्रकार से पीड़ित परिवार को अब तक किसी प्रकार से न्याय नहीं मिला है। तीन दोषियों ने, तीन दरिंदों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उस बच्ची को जला दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं शासन से, प्रशासन से कि आखिरकार कब तक इस देश की बेटियां ऐसे जलती रहेंगी, कब तक इस देश की बेटियों का ऐसे बलात्कार होता रहेगा। और मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं जो साथी मेरी लाइव वीडियो से जुड़े हैं कि साथियों, जगह जगह गुलनाज बहन के लिए आंदोलन हो रहे हैं। आप सभी साथी जागे, घरों से बाहर निकलें और जिस प्रकार से हाथरस मामले में आप लोगों ने न्याय की मांग की थी, उसी प्रकार से आप वैशाली के इस मामले में, बिहार के इस मामले में गुलनाज बहन के लिए न्याय की मांग करें और गुलनाज बहन के जो दोषी हैं उनके लिए फांसी की मांग करें, क्योंकि इतनी बर्बरता उन लोगों ने की है कि किसी इंसान को जिंदा जलाना और फिर उसके बाद वो इंसान जिंदगी और मौत के बीच के सफर में हम सभी का साथ छोड़कर चला जाता है। इतना तड़पता है कि वो अपना दर्द किसी के साथ में नहीं बांट सकता, किसी को बयां नहीं कर सकता। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की मानसिकता जो लोग लगातार बहनों पर, बेटियों पर, भाइयों पर शोषण करते आते हैं और शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार की मानसिकता उन लोगों की है कि बेटी ने, बहन ने एक बात का विरोध किया और उसे इस विरोध करने की का सिला और विरोध करने की सजा ये मिली कि उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया गया। आज वो बहन हमारे बीच में नहीं है। तो साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड हरिद्वार के द्वारा एक आंदोलन की तिथि तय की गई है 23 तारीख। 23 तारीख में सभी साथी मालवीय चौक पर पहुंचे। रुड़की मालवीय चौक से हम लोग गुलनाज बहन के लिए रुड़की में एक जिला स्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। और जहां तक भी मेरा मैसेज पहुंच रहा है, सभी साथी गुलनाज बहन के समर्थन में आए और दोषियों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की और सख्त से सख्त सजा की मांग करें। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। और जो लोग मेरी लाइव वीडियो को सुनकर, देखकर अनदेखा कर देंगे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं साथियों कि गुलनाज बहन की घटना ना तो इस देश में पहली है और ना आखिरी है। कल को इस घटना का शिकार कहीं आपकी बहन, आपकी बेटी ना हो जाए, तो उससे पहले आप सभी साथियों को गुलनाज बहन के समर्थन में सड़कों पर आना पड़ेगा। बेटी
किसी की हो, बहन किसी की हो, वो इस देश की बेटी है और हमारी बहन है, और हम अपनी बहनों का पूरी तरह से मान सम्मान करना जानते हैं। तो जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं जो रुड़की आसपास के, खासतौर से हरिद्वार जिले के हैं, वो सभी साथी 23 तारीख में 12 बजे मालवीय चौक पर पहुंचे। और इसमें एक अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, चंद्रशेखर आजाद जी मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं, वहां पर हमारे पैरा कमांडो, वहां पर हमारे जो पैरामिलिट्री के कमांडो होते हैं, हमारे पैरा कमांडो जिनका नाम इमरान भाई है, इमरान भाई देश के लिए शहीद हुए, लेकिन मुस्लिम वर्ग से आने के कारण ये देखिए किस प्रकार से इन संघियों की मानसिकता है, किस प्रकार से इस सरकार की मानसिकता है, और किस प्रकार से देश में बैठे उन सत्ताधारियों की मानसिकता है जो इस देश में किसी भी प्रकार से, चाहे मुस्लिम समाज के व्यक्ति हों, चाहे एससी समाज के व्यक्ति हों, एसटी समाज के व्यक्ति हों, ओबीसी समाज के व्यक्ति हों, उन्हें किसी भी प्रकार से ना तो आगे बढ़ने देना चाहते हैं और ना किसी प्रकार से उन्हें मान सम्मान देना चाहते हैं। इमरान भाई पैरा कमांडो, पैरा मिलिट्री के कमांडो हैं जो देश के लिए शहीद हुए। उन्हें अब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें अब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। तो 23 तारीख में जो हमारे मुद्दे होंगे, मैं आपको बता दूं, 23 तारीख में हमारे मुद्दे ये होंगे कि गुलनाज बहन को न्याय मिले, और गुलनाज बहन के दोषियों को, जिन्होंने उस बहन को जिंदा जलाया और जिंदा जलाने के बाद वो बहन हमारे बीच में नहीं रही, मौत का शिकार हो गई, जिस बहन ने, जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया, जिस बाप ने अपनी बेटी को खोया, जिस भाई ने अपनी बहन को खोया, हम उस परिवार के साथ में, उस बहन के साथ में, उस भाई के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पहला मुद्दा हमारा गुलनाज बहन को न्याय दिलाने का रहेगा। हम अपना ज्ञापन यहाँ एसडीएम को सौंपेंगे। एसडीएम के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमारा ज्ञापन जाएगा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमारा ज्ञापन जाएगा। दूसरा मुद्दा हमारा इमरान भाई का रहेगा कि इमरान भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए। तो साथियों, सभी साथी बहन गुलनाज के लिए सड़कों पर आएं और अपनी मांग रखें और बहन गुलनाज की आवाज़ को बुलंद करें। और जो भी वहाँ पर दोषी हैं, जिनके नाम भी खुलकर सामने आ गए हैं, उनके नाम खुलकर सामने आ चुके हैं। प्रशासन का जो रवैया है, प्रशासन का जो रवैया देखने को मिल रहा है, प्रशासन ने पूरी तरह से, क्योंकि बिहार में चुनाव था और बिहार में चुनाव की वजह से इस मामले को दबाया गया, इस मुद्दे को दबाया गया और पूरी तरह से परिवार वालों को डराया गया, धमकाया गया। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं, वो साथी इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को समय रहते पता चल पाए कि किस तरह से व्यवहार किया जाता है हमारी बहनों के साथ में, माताओं के साथ में, बेटियों के साथ में। तो ये मानसिकता जो इन लोगों की है, इस मानसिकता को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 23 तारीख में जो साथी बहनों का सम्मान करता है, जो साथी बेटियों का सम्मान करता है, और कुछ लोग देखिए, चाहे वो फेक आईडीज हैं, चाहे कुछ भी है, कुछ लोग तरह तरह के कमेंट्स भी करते हैं, जिन्होंने अलग अलग आईडी बना रखी हैं, जिनकी आईडी अगर सर्च करके देखी जाए तो पूरी तरह से उनकी मानसिकता संगी है। और वो जिस मानसिकता के लोग हैं, उसी मानसिकता का प्रदर्शन फेसबुक पर करते हैं और हमारी बहन बेटियों को तरह तरह की गालियाँ, तरह तरह की टिप्पणी हमारी माताओं बहनों पर करते हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जिस दिन, क्योंकि जो गलत करने वाला व्यक्ति होता है, जिसकी मानसिकता गलत होती है, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि ये यहाँ बैठे सत्ताधारियों की बहन बेटी है या संघियों की बहन बेटी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मानसिकता सही नहीं है। उन लोगों के लिए मेरा स्पेशल मैसेज है जो बहन बेटियों को स्पेशल टारगेट करते हैं। और गुलनाज बहन मुस्लिम समुदाय से होने के कारण जो लोग फेसबुक पर, हिंदूवादी मानसिकता के लोग जो ऐसी आईडीज बनाए बैठे हैं, जो ऐसी आईडी से कमेंट करते हैं कि मुस्लिम थी, इसके साथ ऐसा हुआ, मुस्लिम थी, उसके साथ ऐसा होना चाहिए था, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो बहन मुस्लिम बाद में थी, सबसे पहले वो हमारी बहन थी। अगर तुम्हारी मानसिकता चेंज नहीं होती है तो सोच कर देखो, अगर कल को तुम्हारी बहन बेटी के साथ में ऐसा हुआ, तुम्हारी बहन बेटी के साथ में गलत होगा, तो तब मत चिल्लाना कि मेरी बहन के साथ में गलत हो गया, क्योंकि तुम हो ही इसी लायक। जब बहनों के साथ में कुछ गलत होता है, अत्याचार होता है,
तो तुम उनके साथ में खड़े नहीं होते हो, उनके परिवार के साथ में खड़े नहीं होते हो, उल्टा दोषियों को सपोर्ट करना शुरू कर देते हो। तो तुम्हारी जो मानसिकता है वो मानसिकता बहुत गलत है। जब तक तुम्हारी ये मानसिकता नहीं तुम्हारे दिमाग से निकलेगी, जब तक मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कट्टर हिंदूवादी और पूरी तरह से कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं फेसबुक पर, पूरी तरह से कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं सोशल मीडिया पर, और एक विशेष वर्ग, विशेष जाति, विशेष समुदाय, विशेष धर्म को टारगेट करते हैं। चाहे वो मुस्लिमों को टारगेट करें, चाहे वो दलितों को टारगेट करें, उन्हें इसी काम की तनख्वाह मिल रही है। तो आप सभी साथी उनकी बातों पर ध्यान ना दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी साथी मालवीय चौक, रुड़की मालवीय चौक समय 12 बजे का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। सबसे पहला मुद्दा रहेगा बहन गुलनाज को न्याय दिलाने का। दूसरा मुद्दा रहेगा इमरान भाई को शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए, इमरान भाई को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए जो अब तक नहीं दिया गया है, जिसमें आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भी मुजफ्फरनगर पहुंचे परिवार से मिलने के लिए। तो सबसे ज़्यादा संख्या में सभी साथी रुड़की पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी साथी रुड़की पहुंचे। और जिन साथियों तक मैं लाइव के माध्यम से नहीं पहुंच पाया हूं, तो उन साथियों तक हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सभी साथी अपने अपने माध्यम से सभी साथियों को खबर करें, सभी साथियों को बताएं कि 23 तारीख में हम लोग एक जिला स्तरीय आंदोलन गुलनाज बहन के लिए और इमरान भाई के लिए करने के लिए जा रहे हैं। तो सभी साथी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित रहें। एक विशेष मैसेज मेरा आप सभी साथियों को कि साथियों, कोई भी साथी किसी भी समय बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के एक विशेष व्यक्ति या विशेष शख्स को टारगेट करने के लिए कोई भी किसी भी तरह की पोस्ट कर देता है या फिर किसी भी प्रकार से लाइव वीडियो के माध्यम से कुछ भी बोल देता है, तो सभी साथी इन चीज़ों पर कंट्रोल करें। और किसी भी प्रकार से अगर आप किसी भी व्यक्ति से कोई द्वेष भावना रखते हैं, वैसे तो ऐसे होनी नहीं चाहिए, अगर आपसे किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो आप उसे स्पेशल फ़ोन करें, फ़ोन करके उस व्यक्ति से समस्या की जानकारी लें, आप उससे वाद विवाद करें। मुझे कोई एलर्जी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर अब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर फेसबुक के माध्यम से टीका टिप्पणी करेगा, गलत कमेंट करेगा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे व्यक्ति पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी साथियों को यह अवगत कराना चाहता हूं और आप सभी साथियों के सहयोग से 23 तारीख में आंदोलन सफल होगा। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें। जय भीम, जय भीम आर्मी।